तथ्य है कि सन 2009 के लोकसभा चुनाव में 3 सहयोगियों ने कांग्रेस की भारी मदद की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में एनसीपी ने कांग्रेस को रिकॉर्ड सीटें दिलवाई थी। ये तीनों फिलहाल कांग्रेस को लेकर चिंता में है। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से अलग हो चुकी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। वेंकटेश जी, आपके अनुसार कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर उसके सहयोगी दलों, समर्थकों को के अंदर किस तरह की सोच होगी? क्या राजनीति सोच रहे होंगे वो लोग? कांग्रेस का जो चिंतन शिविर अभी इस हफ्ते में जयपुर में होने वाला है, उससे पहले कांग्रेस के जो सहयोगी दल और प्रोस्पेक्टिव अलाइज जो कहते हैं, उनके अंदर चिंतन शुरू हुआ है। वो एक तरफ कांग्रेस को देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं जी। अब उनके अंदर एक सोच ऐसी है कि कांग्रेस एसेट है कि लायबिलिटी है जी। मतलब ये कि अभी भले एनसीपी हो, भले डीएमके हो या भले और अजीत सिंह हो, ये सब सोच रहे होंगे। सभी सोच रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक सोच ऐसी है कि डीएमके उन्होंने अभी तक तो रिवाइव नहीं किया, जयललिता के मुकाबले में अभी भी कम है। दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और रामविलास पासवान है, वो भी नीतीश के सामने अभी अपने आप को पर्यायी इमर्ज नहीं कर रहे। तो वो भी उनको जांच चाहिए कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। उस तरीके से अलाइज में भी सोच है। अब अलाइज ये सोच रही है कि अगर कांग्रेस डूब गई, क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट ये हिमाचल प्रदेश छोड़ के कांग्रेस अपनी ताकत पे कहीं नहीं आई है जी। वो आई तो भी उत्तराखंड छोटे राज्य है, बड़े राज्यों में नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी जाने के बाद में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। उधर आंध्र प्रदेश में जगन के साथ करना नहीं, ये तो सभी ये जो डेवलपमेंट्स है, छोटे छोटे जो दल है जो सेक्युलर मानते हैं आज, लेकिन अगर मौका आया तो वो एनडीए के साथ में भी जाने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं, अनटचेबिलिटी जैसा कि डीएमके एनडीए के साथ में थी। नहीं तो आपके अनुसार ये छोटे दल और समर्थक दल, भले समर्थक दल में फिर मुलायम सिंह भी हो, मायावती भी हो, ये छोटे और समर्थक दल कांग्रेस के चिंतन शिविर को मतलब वो लीडरशिप के इश्यू पे ले रहे होंगे, उनके एजेंडे के ऊपर कांग्रेस पे गौर करेंगे, या किन बातों के ऊपर ये सब सोच रहे होंगे शरद पवार और ये? आज की स्थिति अगर मुझे पूछे तो अनटचेबिलिटी बीजेपी की नहीं है, लीडरशिप का सवाल है नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी अपने आप को कितना अल्टरनेट देश के सामने आ जाती है। नंबर 3, कांग्रेस में सोच है कि उनके पास सिर्फ 2 बड़े आले ही है, एक डीएमके, दूसरा एनसीपी है। तृणमूल कांग्रेस चले गए, आरएलडी का वैसा भी कोई भरोसा नहीं होता है। और छोटे हैं जैसा कि मुस्लिम लीग वगैरह, तो उन नंबर न्यूमेरिकली नहीं होता। तो कांग्रेस ने एक कार्ड खेला था कि यंग लीडर, लेकिन यंग लीडर खेलते खेलते वहां अखिलेश यादव कैसे इमर्ज किए उनको पता नहीं चला। हर स्टेट में नए नए यंग लीडर आ रहे, जगन भी आ रहे। जगन मतलब कांग्रेस में भी यंग लीडर के भी मुकाबले में बाहर से ज्यादा चैलेंज है। जगन मोहन हो या भले जयंत चौधरी हो या भले अखिलेश यादव हो, तो हर स्टेट में उनको नया यंग लीडर दिखाई दे रहा है। तो इनका जो तुरुक का पत्ता था यंग लीडर, वो भी नहीं चला। अब ये दोनों बड़े जो राष्ट्रीय दल है वो कंफ्यूज है, और जिनके ऊपर छोटे दलों की राजनीति होनी है वो भी कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे। तो ये ट्रांजिशन संक्रमण अवस्था है। उस नाते ज्यादा फोकस आपके अनुसार एनसीपी का हो या बाकी छोटे दलों का है? आज की तारीख में वो इसको कांग्रेस से पल्ला मतलब नाता तोड़ने के उसमें है, या मतलब जब तक सत्ता है, जब तक सरकार चलेगी तब तक साथ? चाहे एनसीपी हो चाहे डीएमके हो, कोई भी जो प्रादेशिक दल अपनी जगह क्रिएट करता है राष्ट्रीय दल के साथ फाइट करके, वो अपनी जगह खोना नहीं चाहता। कांग्रेस चाहती है कि वो मर्ज करे, कांग्रेस चाहती है कि वो अपनी जगह छोड़ दे, तो एनसीपी क्यों छोड़ेगी? मतलब ये एनसीपी पे भी दबाव है और एक तरह से जगन मोहन पे भी दबाव है कि कांग्रेस चाहती है कि ये हमारे मर्ज हो जाए, अजीत सिंह भी मर्ज हो जाए। ये एक रणनीति रही है। और ये लालू प्रसाद यादव के लिए भी रही है, ये सबकी तरफ रही है। अब उनकी सोच है कि लालू और पासवान नहीं आते तो हम नीतीश कुमार, जो कि बीजेपी से अलग हो सकते हैं और हमारे पास आएंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार आएंगे तो उनके पास एडिशनल वोट कांग्रेस का कौन सा है? इसका जवाब कांग्रेस के पास में नहीं है। आपके अनुसार सहयोगी और समर्थक दल ज्यादा चिंता में, ज्यादा चिंतन में, या कांग्रेस सहयोगी दलों को लेकर ज्यादा चिंता में? एक बात स्पष्ट है कि ये जो आने वाले चुनाव है उसके अंदर रीजनल पार्टीज, जो सहयोगी दल इधर इस खेमे में उस खेमे में, उनका ज्यादा नुकसान नहीं है। होना है तो राष्ट्रीय पार्टियों का। मतलब कांग्रेस का नुकसान है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा चिंता में होगी। दोनों कांग्रेस बीजेपी अपनी ताकत पे नहीं है,
तो उनको रीजनल पार्टी की सहयोग चाहिए, तो रीजनल पार्टीज का इरोजन इतना नहीं हुआ है। जी, मतलब इसका मतलब ये कि शरद पवार हो या लालू यादव हो या ये जितने, इन लोगों को कांग्रेस की फिक्र भी नहीं है। मतलब एक तरह से कांग्रेस चाहे जो करे, ये अपनी जगह मजबूत है, अपनी जगह बनाने की, और इन्होंने अपनी रणनीति बनाई हुई है। उन्होंने रणनीति बनाई है, काम करने के लिए तैयार है, काम किया भी है। जैसा कि लोकल महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो सभी लोग अपने अलग अलग है, एक ऐसा मौका था कि जो अपनी ताकत को आजमाए, तो अपनी ताकत को आजमा रहे हो। तो ये इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस एक तरफ चिंतन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनऑफिशियली चिंतन शुरू हो गया। नहीं, पर ये नहीं लगता आपको कि कांग्रेस को भी अपने इतने बड़े चिंतन शिविर से पहले अपने सहयोगी दलों से को भी पूछ कर आगे की रणनीति, आगे के अलायंस के धर्म या उसके लिए क्या प्रक्रिया हो, कैसे चुनाव से पहले बने, इस पर विचार करना चाहिए था? ऐसा है कि कांग्रेस ने पिछले साल में बहुत मनाने के बाद में उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। कांग्रेस कभी अलायंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। यूपीए 1 में किया था क्योंकि लेफ्ट का बाहर से 59 एमपी का समर्थन था, तो उनका कोई चारा नहीं था। लेकिन वो कभी भी रीजनल अलायंस को अपने इक्वल मानती नहीं है। ये उनका एक है, उनकी सोच है, उनका अंदाज है, कांग्रेस का अंदाज है कि हम अपने अंदाज में चलेंगे, हमारे साथ अपने आप आएंगे लोग, बस ये उनका अंदाज है। तो इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। अगर वो चाहते थे, करते थे, तो फिर एक मैसेज आता था कि यूपीए 3 है। नहीं, तो उस नाते आपका ये मानना है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन भाजपा अपनी तरफ से कोशिश अपने को फैलाने के लिए, एनडीए को, फिर भाजपा में ज्यादा कोशिश होती हुई लगती है। कोशिश क्या है, नरेंद्र मोदी का जो स्वेरिंग इन हुआ उसके अंदर आपने देखा है, वहां INLD थे, चौटाला जी थे, जयललिता थी, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में अलायंस जुड़ना शुरू हुआ है। कांग्रेस के साथ में कितना रिटेन करेंगे, ये सवाल है। जी, आपके अनुसार अलायंस का इश्यू कांग्रेस के चिंतन शिविर में ज्यादा हावी होगा या बाकी दूसरे आर्थिक सामाजिक दूसरे मुद्दों में? ऐसा है कि चुनाव के पहले जो भी चिंतन शिविर होता है, एजेंडा पॉलिटिकली होता है। ये गवर्नेंस का एजेंडा, और अलायंस का और सहयोगी इसका नहीं होता। पॉलिटिकल होता है, उसके अंदर अलायंस हो जाते हैं, उसके अंदर इलेक्शन आज कब लेना, प्रीपोन करना है कि टाइम पे लेना है, वो इशू है। उसके बाद में चाहे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सभी बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से इंडियन कैप्टन्स ने, उसको इंडस्ट्रियल कैप्टन्स ने उनको जो सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन कांग्रेस में है, और उस पर चिंतन ज्यादा, इन मुद्दों पर ज्यादा चिंतन होगा। अगर फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन हुआ तो ये इश्यू जरूर आएगी। ये वेंकट जी की बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।